जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम परमात्मे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात ब्रह्म ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव भगवान की जय। अर्जुन, ब्रह्मा से लेकर कीट पतंग आदि सभी लोग पुनरावर्ती है, जन्म लेने और मरने तथा पुनः पुनः इसी कर्म में चलने वाले हैं। किंतु कौन्तेय, मुझे प्राप्त होकर उस पुरुष का पूर्व जन्म नहीं होता। धर्म ग्रंथों में लोकांतरों की परिकल्पना ईश्वरीय पद की विभूतियों का बोध कराने के लिए आंतरिक अनुभव या रूपक मात्रा है। अंतरिक्ष में न तो कोई ऐसा गड्ढा है जहाँ कीड़े काटते हो और न ऐसा महल है जिसे स्वर्ग कहा जाता हो। देवी संपत्ति से युक्त पुरुष देवता और असुरी संपत्ति से युक्त मनुष्य ही असुरी है। श्री कृष्ण के अनुसार सगे संबंधी कंस, राक्षस और बानासुर दैत्य थे। देव मानव तीर्थ योनियों की भी लोग हैं। श्री कृष्ण के अनुसार यह जीवन आत्मा, मन और 5 इंद्रिया को लेकर जन्म जन्मांतर के संस्कार के अनुरूप नया शरीर धारण कर लेता है। अमर कहे जाने वाले देवता भी मरम धर्मा है। इससे बड़ी क्षति क्या होगा? वह देव तन ही किस काम का जिसमें संचित पुण्य भी समाप्त हो जाए। देवलोक, पशुलोक, कीट पतंग आदि लोक भोग लोक मात्र है। केवल मनुष्य ही कर्मों का रचयिता है, जिसके द्वारा वह उस परम धाम तक को प्राप्त कर सकता है जहाँ से पुनरावर्त नहीं होता। अर्थात कर्म का आचरण करके मनुष्य देवता बन जाए, ब्रह्मा की स्थिति प्राप्त कर ले, किंतु वह पूर्व जन्म से तब तक नहीं बच सकता जब तक कि मन के निरोध और विलय के साथ परमात्मा का साक्षात्कार करके उसी परम भाव में स्थिर न हो जाए। उदाहरण उपनिषद भी इस सत्य का उद्घाटन करती है। जब हृदय में स्थिर संपूर्ण कामनाएं समूल नष्ट हो जाती है, तब मरण धर्मा मनुष्य अमर हो जाता है और यही इसी संसार में इस मनुष्य शरीर में परम ब्रह्म का भली भांति साक्षात्कार अनुभव कर लेता है। प्रश्न उठता है कि क्या ब्रह्मा भी मरण धर्मा है? अध्याय 3 में तो योगेश्वर श्री कृष्ण ने प्रजापति ब्रह्मा के प्रसंग में कहा कि प्राप्ति के पश्चात बुद्धि मात्र यंत्र है, उसके द्वारा परमात्मा व्यक्त होता है। ऐसे महापुरुष द्वारा यह यज्ञ की रचना हुई है और यहाँ कहते हैं कि ब्रह्मा का स्थिति प्राप्त करने वाला भी पूर्णावती है। योगेश्वर श्री कृष्ण कहना क्या चाहते हैं? प्रस्तुत जिन महापुरुषों के द्वारा परमात्मा ही व्यक्त होता है, उन महापुरुष की बुद्धि भी ब्रह्मा नहीं है, लेकिन लोक को उपदेश देने के कारण कल्याण का सूत्रपात करने कारण ब्रह्मा कहे जाते हैं। स्वयं में वे ब्रह्मा भी नहीं हैं, उनके पास अपनी बुद्धि रह ही नहीं जाती, किंतु उसके पूर्व साधना काल में बुद्धि ब्रह्मा है। अहंकार शिव, बुद्धि अज, मन शशि, चित्त महान। साधारण मनुष्य की बुद्धि ब्रह्मा नहीं है। बुद्धि जब तक इसमें प्रवेश करने लगती है, तभी से ब्रह्मा की रचना होने लगती है, जिससे 4 सोपान मनुष्यों ने कहे हैं। पीछे अध्याय 3 में बताया है कि स्मरण के लिए पुनः देख सकते हैं। ब्रह्म विद्धि द्वार, ब्रह्म विद्धि यान, ब्रह्म विद्धि विशिष्ट, ब्रह्म विद्धि वह बुद्धि है जो ब्रह्म विद्या से संयुक्त हो। ब्रह्म विद्या वह है जो जिसे ब्रह्म विद्या में श्रेष्ठ प्राप्त हो। ब्रह्म विद्यान वह बुद्धि है जिसे वह ब्रह्म विद्या में दक्ष ही नहीं वर्णल उसका नियंत्रण संचालक बन जाता है। ब्रह्म
दृष्टि बुद्धि का वह अंतिम छोर है जिसमें इष्ट प्रवाहित है। यहाँ तक बुद्धि का अस्तित्व है, क्योंकि प्रवाहित होने वाला इष्ट अभी कहीं अलग है और ग्रहण करता बुद्धि अलग है। अभी वह प्रकृति की सीमा में है। अब स्वयं प्रकाश रूप में जब बुद्धि ब्रह्मा रहती है, जागृत है, तो संपूर्ण भूत चिंतन का प्रवाह जागृत है और सब अविद्या में रहती है तो अचेत है। इसी को प्रकाश, अंधकार, रात्रि और दिन कहकर संबोधित किया जाता है। देखे, ब्रह्म अर्थात ब्रह्म वेता कि वह श्रेणी जिसमें इष्ट प्रवाहित है उसको प्राप्त सब बुद्धि में ही विद्या जो स्वयं प्रकाश रूप है उसमें मिलाती है का दिन और अविद्या की रात्रि, प्रकाश अंधकार का क्रम लगा रहता है। यह तक साधन में माया कामयाब होती है। प्रकाश काल में अचेत भूत अचेत हो जाते, उन्हें लक्ष्य दिखाई पड़ने लगता है तथा बुद्धि के अंतराल में अविद्या की रात्रि प्रवेश काल में सभी भूत अचेत हो जाते हैं। बुद्धि निश्चय नहीं कर पाती, सब रूप की ओर बढ़ना बंद हो जाता है। यही ब्रह्म का दिन और यही ब्रह्म की रात्रि है। दिन के प्रकाश में बुद्धि की सहस्त्रों प्रवृत्तियां में ईश्वरीय प्रकाश छा जाता है और विद्या की रात्रि में इन्हें सहस्त्रों वर्तों में अचेत अवस्था का अंधकार आ जाता है। शुभ और अशुभ, विद्या और विद्या, इन दोनों प्रवृत्तियों के सर्वथा शांत होने पर अर्थात और सचेत रात्रि मिली और दिन में उत्पन्न दोनों प्रकार के भूत संकल्प ब्रह्म के मिट जाने पर उस अव्यक्त बुद्धि से भी अति परेशान अव्यक्त भाव मिलता है जो फिर कभी नष्ट नहीं होता। भूतों की अचेत और सचेत दोनों स्थितियों के मिटने पर ही वह सनातन भाव मिलता है। बुद्धि की उपयुक्त चार अवस्थाएं बाद वाला है। पुरुष की महापुरुष है, उसके अंतराल में बुद्धि नहीं है। बुद्धि परमात्मा के यंत्र जैसी हो गई है, किंतु लोगों को वह उपदेश करता है, निश्चय से प्रेरणा देता है, अतः उसमें बुद्धि प्रतीत होती है, किंतु वह बुद्धि के स्तर से परे है। वह परम अव्यक्त भाव में स्थिर है, उसका पूजन नहीं होता है। किंतु इस अव्यक्त स्थिति पूर्ण तक जब तक उसके पास अपनी बुद्धि है तब तक वह ब्रह्मा है, वह पूजन की परिधि में ही है। इन्हीं पर प्रकाश डालते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो 1000 चतुर की ब्रह्मा है रात्रि और 1000 चतुर के उसके दिन को संस्कार जानते हुए पुरुष समय के तत्व को यथार्थ जानते हैं। प्रस्तुत योग में दिन और रात विद्या विद्या के रूपक है। ब्रह्म विद्या में सक्रिय बुद्धि द्वारा प्रवेशिका तथा ब्रह्म विद्या की प्रकाष्ठा है। विद्या से संयुक्त बुद्धि के ब्रह्माधीन है। जब विद्या कार्यरत होती है उस समय योगी स्वरूप की ओर अग्रसर होता है, अतः कारण की सहस्त्रों प्रवृत्ति में ईश्वरीय प्रकाश का संचार हो उठता है। इसी प्रकार अविद्या की रात्रि आने पर अंतःकरण की शत्रु प्रवृत्तियां माया का दुर्द प्रवाही होता है। प्रकाश और अंधकार की यही तक सीमा है। उसके न तो अविद्या रह जाती है और न विद्या। वह परम तत्व परमात्मा के विदित हो जाता है, जो इसे तत्व से भली प्रकार जानता हुए योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। किंतु अविद्या की रात होती है तब विद्या का दिन आता है। काल तक प्रभाव कहाँ तक है अथवा समय का कहाँ तक पीछा करता है। प्रारंभिक मनीष अंतकरण को चित्त अथवा कभी कभी केवल बुद्धि कहकर संबोधित करते थे। कालांतर में अंतकरण का विभाजन मन का बुद्धि, चित्त और अहंकार की 4 प्रमुख वृत्तियां में किया गया। वैसे अंतकरण की प्रवृत्तियां अनंत है। बुद्धि अंतराल में ही अविद्या की रात्रि होती है और उसी बुद्धि में विद्या का दिन भी होता है। यही ब्रह्म की रात्रि और दिन है। जागत रूपी रात्रि में सभी अचेत परे हैं। प्रकृति में विचरण करती हुई उनकी बुद्धि उस ब्रह्म स्वरूप को नहीं देख पाते, किंतु योग का आचरण करने वाले योगी उससे जग जाते हुए स्वरूप की ओर बढ़ते हैं, जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास रामचरित्र मानस में लिखा है। कबहु दिवस मन निबीर तम कहु प्रकट पतंग बिना सही उपजई ज्ञान जिमी पाई कुसंग। विद्या संयुक्त बुद्धि कुसंग पाकर अविद्या में परिणित हो जाती है। पुनः
कुसंग से विद्या का संचार उसी में ही हो जाता है। यह उतराव चढ़ाव पूर्ति पर्यंत लगा रहता है। पूर्ति के पश्चात न बुद्धि है, न ब्रह्मा है, न रात रहती है, न दिन। यही ब्रह्म के दिन रात रूपक है। न हजारों साल की लंबी रात होती है, न हजारों चतुर का ही दिन होता है, और न ही कहीं कोई चार मुंह वाला ब्रह्मा ही है। बुद्धि की उपयुक्त चार कर्मिक अस्थाई ही ब्रह्म के चार मुख है। अंतकरण की चार प्रमुख वृत्तियाँ ही उसके चतुर्थ है। रात और दिन उन्हीं वृत्ति में होते हैं। जो पुरुष उसके भेद और तत्व से जानते हैं वे योगी जन काल के वेद को जानते हैं कि काल कहाँ तक पीछा करता है और कौन उस काल से भी अतीत होता है। रात्रि और दिन अविद्या और विद्या में होने वाली कार्य योगेश्वर श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं। ब्रह्म के दिन में प्रवेश काल में अर्थात विद्या देवी संपत्ति के प्रवेश काल में संपूर्ण प्राणी व्यक्त बुद्धि में जागृत हो जाते हैं, और रात्रि में प्रवेश काल में व्यक्त अधिस्थ बुद्धि में जागृत के सूक्ष्म तत्व अचेत हो जाते हैं। वे प्राणी विद्या की रात्रि में सब रूप को स्पर्श देख नहीं पाते, किंतु उनका अस्तित्व रहता है। जागृत होने और अचेत होने वाली यह बुद्धि है जो सब में व्यक्त रहती है, दृष्टि गोचर नहीं है। हे पार्थ, सब प्राणी इस प्रकार जागृत होकर प्रकृति से विवश होकर अविद्या रात्रि में आने वाले अचेत हो जाते हैं। वे नहीं देख पाते कि उनका लक्ष्य क्या है। दिन के प्रवेश काल में वे पुनः जागृत हो जाते हैं। जब तक बुद्धि है तब तक उसके अंतराल में विद्या अविद्या का क्रम चलता रहता है। तब तक वह साधक ही है, महापुरुष नहीं। एक तो ब्रह्मा अर्थात बुद्धि अव्यक्त है, इंद्रियों से दिखाई नहीं पड़ती, और उससे भी परे सनातन अव्यक्त भाव है जो भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता था। विद्या में संचेत और विद्या में अचेत, दिन में उत्पन्न और रात्रि में विलीन भाव वाले अव्यक्त ब्रह्म के भी मिट जाने पर वह सनातन अव्यक्त भाव मिलता है जो नष्ट नहीं होता। बुद्धि में होने वाली उक्त दोनों उतराव चढ़ाव जब मिट जाते तब सनातन अव्यक्त भाव मिलता है जो मेरा परम धाम है। जब सनातन अव्यक्त भाव प्राप्त हो गया तो बुद्धि भी उसी भाव में रंग जाती है, उसी भाव को धारण कर लेता है। इसलिए वह बुद्धि स्वयं तो मिटी जाती है और उसके साथ वह सनातन व्यक्त भाव ही शेष बचता है। उस सनातन व्यक्त भाव को अक्षर अर्थात अविनाशी कहा जाता है। उसी को परम गति कहते हैं। वही मेरा परम धाम है जिससे प्राप्त होकर मनुष्य पीछे नहीं आते, उनका पूर्व जन्म नहीं होता। इस सनातन व्यक्त भाव की प्राप्ति का विधान बताते हैं। जय गुरुदेव भगवान की जय। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। बालकपन खेलन में खोया, जवन निद्रा में तू सोया, भर वृद्ध तो हो गई जर्जर का तो हमारे हम आए शरण तुम्हारे। सुत मात पिता बांधव दारा, नस्वर संबंध है ये सारा, जाएंगे संग शुभा शुभ कर्म हमारे हम आए शरण तुम्हारे। जाएंगे संग शुभा शुभ कर्म हमारे हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कर में जग की माया में सुख पाता था इस काया में, निज ज्योति से ज्योति जगाओ गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। निज ज्योति से ज्योति जगाओ गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। सेवक पर स्वामी दया करो, भव भय बंधन आप हरो, कर्मों के दोष न देखो आप हमारे हम आए शरण तुम्हारे। कर्मों के दोष न देखो आप हमारे हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। गुरु चरणों में ये अर्जी है, आगे प्रभु आपकी मर्जी है। गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे
हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। बोलो श्री राम जय जय राम। मंगल भवना मंगलहारी, द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। जो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वौ मोर मनोरथ स्वामी। अब प्रभु कृपा करौ ए भांति, सब तज भजन करब दिन राति। बोलो श्री राम जय जय राम। सकल विघ्न व्यापहि नहीं ते, राम सुकृपा बिलो कहि जे। प्रवेश नगर की जे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकारहि मिताई, गौपद सिंधु अनल शीतला। हे राम पुरुषोत्तमा नरहर नारायण केशवा, गरुड़ध्वज दामोदरा माधवा। हे कृष्ण कमलापते श्रीपते वैकुंठाधिपते, चराचर पते लक्ष्मीपते। त्राहि माम पाहि माम। जय गुरुदेव भगवान की जय।